रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व्यूवर्स, हालात व वाक़यात इंसान को इतना नहीं तोड़ते जितना कि ख़ुद हमारे अपने अंदर की कमज़ोरियाँ, हमारे अपने अंदर की ख़ामियाँ जो हैं वो हमें तोड़ देती हैं। और इन ख़ामियों और इन कमज़ोरियों को हम कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, अपनी ज़ात के अंदर से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि जब तक हम खुद अपनी कमज़ोरियों को, अपनी ख़ामियों को ख़ुद तस्लीम नहीं करेंगे कि हाँ भाई हमें ये कमियां हैं, हमें ये ख़ामियां हैं, हमें ये कमज़ोरियां हैं, तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए ये बात जहन में बिठा लीजिए और याद रख लीजिए कि अगर आपने अपनी कमज़ोरियों और अपनी ख़ामियों को पर काबू पाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ख़ुद अपनी ख़ामियों और कमज़ोरियों का अपने आप से एतराफ़ करना है। किसी से नहीं करना, अपने आप से करना है। अपने आप को जो है वो ये समझाना है, ये मनाना है कि हम ख़ुद से अपनी ज़ात के अंदर छुपी हुई ख़ामियों और कमज़ोरियों को तस्लीम कर जाएं। तस्लीम कर लें कि हाँ, हमें ये कमज़ोरियां हैं, हमें ये ख़ामियां हैं और इनको हमने दूर करना है। सबसे पहले हमने कबूल करना है, इन्हें तस्लीम करना है, इनका एतराफ़ करना है अपने आप से, और फिर हमने इनको ठीक करने की कोशिश करनी है। हमने ये एहसास रखना है कि अगर हम ये ख़ामियां, ये कमज़ोरियां दूर नहीं करेंगे तो ये हमारी ज़ात का हिस्सा बनकर हमारी ज़ात को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो माशरे में एक ऐसा जो है वो हमें बना देगी कि जिससे हमें कोई पसंद नहीं करेगा। अपनी कमज़ोरियों, अपनी ख़ामियों को जो है वो उनको ठीक करके ही हम जो है वो माशरे में एक अच्छा जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा कामयाब बना देगी, क्योंकि जो लोग, यहाँ तक कि मैं ये कहती हूँ, अगर हम सब बच्चों को भी अगर हम यही सिखाएं कि बेटा जहाँ तुम्हारी गलती है, जहाँ तुमने कोई ख़राबी की है, जहाँ तुम्हें लगता है कि ये काम मैंने ठीक नहीं किया, तो उसको खुद इसका एतराफ़ अपने आप के साथ कर कर, अपनी गलती को मान कर, उसे तस्लीम कर कर उसे ठीक करने की कोशिश करो, तो तुम इस पर काबू पा सकते हो। और जिस दिन तो हम अपनी ख़ामियों, अपनी कमियों और अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना सीख जाएंगे, आप यकीन जाने उस दिन हम बहुत ज़्यादा मज़बूत और बहुत बहादुर और बहुत कामयाब इंसान बन जाएंगे। ये आपके अंदर कोई मनफी जो है वो काम करने की तरफ रुझान है, या आपसे गलतियां हो जाती हैं, जो आपसे गुनाह भी हो जाते हैं, कोताहियां हो जाती हैं, उनको मान लीजिए कि हाँ, ये मैंने गलत किया है, मुझे अब ऐसा नहीं करना, मुझे अब ठीक होना है। तो उस दिन आप ठीक होने के साथ साथ मज़बूत भी होना शुरू हो जाएंगे, बहादुर भी होना शुरू हो जाएंगे और कामयाब भी होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो भी आप जो महसूस करते हैं कि आपसे ये गुनाह हो गया है, ये आपके अंदर ये इतनी कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाते, आपको जो है वो लगता है कि मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे अंदर कोई इतना वो नहीं है कि पावर नहीं है, या इतनी अच्छी सलाहियतें नहीं हैं, या मैं बहुत डरपोक हूँ, या जो कुछ भी आपके जहन में अपने बारे में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ जो आपके अंदर ख़ामियां हैं, अपनी तमाम ख़ामियों को, अपनी तमाम कमज़ोरियों को ज़हन में रख के अपने परवरदिगार प्यारे अल्लाह पाक की बारगाह में रजू करें, सजदे में जाकर। अब ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा और ऐसे ही कीजिएगा। आप यकीन जाने आप ना सिर्फ ठीक हो जाएंगे, बल्कि आपकी जो है वो ज़ात में ऐसी जो है तब्दीली आएगी कि आप खुद महसूस करेंगे, आपके जो है वो इर्द गिर्द के लोग महसूस करेंगे, और आप माशरे में बेहतरीन फ़र्द वाहिद की हैसियत से सामने आएंगे। आपने अल्लाह की बारगाह में अपने तमाम कमियों कमज़ोरियों का एतराफ़ करना है, अल्लाह पाक से कहना है, या अल्लाह पाक मुझ में ये ख़ामियाँ हैं, मुझ में ये कमज़ोरियाँ हैं, मैं इनका एतराफ़ करता हूँ और मैं इनसे तौबा करता हूँ कि ये ख़ामियाँ, ये कमज़ोरियाँ जो हैं मुझे इनसे निकाल दे, मुझे इनसे बचा ले। मैं तौबा करता हूँ और तेरी बारगाह की तरफ रजू करता हूँ, ठीक होना चाहता हूँ। या अल्लाह पाक तू मुझे ठीक कर दे, और या अल्लाह पाक तू मुझे नेक बना दे, या अल्लाह पाक तू मुझे अच्छा बना दे, मुझे सुथरा कर दे, और मेरी इन तमाम कमियों, खामियों, कमज़ोरियों को जो है मुझसे दूर करके मुझे एक अच्छा इंसान बना दे।
آپ نے یہ دعائیں ہر نماز میں کرنی ہے، متواتر کرنی ہے، لگاتار کرنی ہے۔ کرنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دعائیں کس طرح سے اثر کرتی ہیں، کس طرح سے رنگ لے کر آتی ہیں۔ جب آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے، اس دن سے یاد رکھ لیجئے گا، ذہن میں بٹھا لیجئے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت نوازنے والا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رو کے دعا کریں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس رب کریم کی بارگاہ میں جو بے نیاز ہے، جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کائنات میں جو ہے وہ کوئی بھی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ہمارا رب، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہماری تو سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنا پیار ہمارا اللہ ہم سے کرتا ہے۔ تو ہمارے پیارے اللہ پاک سے ہم جب رجوع کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری ان خامیوں کمزوریوں کو دور فرما دے گا۔ نہ صرف دور کر دے گا بلکہ ہمیں انہی کمزوریوں اور خامیوں سے ہی ہمیں جو ہے وہ اعتراف کرنے سے ہمیں مضبوط بھی بنائے گا، ہمیں کامیاب بھی کرے گا، ہمیں بہادر انسان بنا دے گا۔ اور یہ بات جو ہے یہ یوں ہی نہیں میں کہہ رہی، یہ میرے تجربے کی بات ہے، اور میں نے بھی ایسے ہی کیا، اور آج میں آپ کے سامنے جو ہے یہ بات بتا رہی ہوں، اور میں خود جو ہے وہ اس چیز سے، اس کیفیت سے گزری ہوں، اور یقین جانیں جتنی تبدیلیاں اور جتنی مثبت جو ہے وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اور جس طرح جو ہے وہ ایک معجزاتی کیفیات جو ہے وہ ہوئی ہیں، ان سب سے جو ہے گزرنے کے بعد آج میں آپ کو یہ بات بتانے کے قابل ہوں۔ تو آپ یہ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری کمزوریاں، خامیاں، کمیاں جو آپ میں ہیں وہ سب دور بھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔